हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे और बात करेंगे हम 10 जीके के पावरफुल क्वेश्चंस की। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी क्लियर ना है, फिर भी कोशिश ये है कि आपको आवाज़ क्लियर आए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए एक मकबरा बनवाया था जो कि कहाँ पे है? आगरा में है और उसका नाम है ताजमहल। तो बात करें अगर ताजमहल की, तो ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। इसे 1632 से लेकर के 1653 के बीच में बनाया गया था। इसमें लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था और इसके चीफ आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषित करने की, तो इसे 1983 में यानी कि 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था तथा 2007 में वापस जब सर्वे हुआ था तो इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गिलफड़ों या गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगर बात करें सांस लेने की या रेस्पिरेशन की, तो बेसिकली इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसे हम सांस लेना कहते हैं। इनको अगर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 3 टेक्निक में डिवाइड किया जा सकता है। स्किन यानी त्वचा के द्वारा, गिल्स यानी गिलफड़ों के द्वारा, और ट्रैकियल सिस्टम यानी कि नली के द्वारा। स्किन की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, गिल का है फिश या मछलियाँ, और ट्रैकियल सिस्टम या नली के द्वारा जैसे बोलते हैं उसका एग्जाम्पल ह्यूमन से यानी कि हम खुद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट यूपी की 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। और इनकी जो बेटी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समय तक का गवर्नर रहने का खिताब हासिल है, लगभग 11 वर्ष का बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? तो वो थी संतोष यादव जी। तो संतोष यादव जी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 में हुआ था। वो ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। पहली बार वो चढ़ी थी मई 1992 में, तथा बाद में फिर वो मई 1993 में चढ़ी, जो है एवरेस्ट पर चढ़ी। इस बार वो इंडियानापोलिस टीम के साथ थी। पहले अकेली मतलब नॉर्मल वे में चढ़ी थी और इस बार इंडियानापोलिस टीम के साथ थी। और वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन जी के द्वारा, राय जी के द्वारा की गई थी। सन 1914 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1814 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी द्वारा और द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा। ये बंगाल में पुनर्जागरण युग के से प्रभावित एक आंदोलन के तौर पे जाना जाता है, जिसने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। यह है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने।
ये जो स्थापना की थी आर्य समाज की, उन्होंने की थी 10 अप्रैल 1875 में। और इसके प्रेरणादायक थे मथुरा के स्वामी विराजानंद जो थे, उनकी प्रेरणा से इन्होंने ये स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, यानी कि जो कुरीतियाँ फैल गई हिंदू धर्म में उसे हटाने की कोशिश करना एक तरह से, और उन्हें ख़त्म करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, उसे ज़रा समझ लीजिए। कन्याकुमारी क्या है? भारत की दक्षिणतम भूमि का मुख्य किनारा है, यानी कि दक्षिणतम जहाँ पे पार्ट है इंडिया का, वहाँ का जो भाग है वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन अगर टेरिटरी की बात करें, यानी जहाँ से जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक की अगर बात करें, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कई बार। पूरी भूमि की अगर बात करें तो साउथर मोस्ट पॉइंट होगा कन्याकुमारी, और अगर भूमि से भूमि की बात करें तो साउथर मोस्ट पॉइंट होगा आपका इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये उगता है नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में दिखाई देता है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो जापान है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके मेन सोर्स की बात करें तो साइट्रस फ्रूट, जो खट्टे जो फल हैं वो इसका साइट्रस जो स्रोत हैं वो है। सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से जब से कोरोना आया है तो साइट्रस फ्रूट्स की मांग काफ़ी बढ़ गई है। उसमें एक नींबू भी आता है जिसके दाम काफ़ी समय से, पिछले कुछ समय से 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसका कारण भी इसे माना जा सकता है। अगर बात करें विटामिन सी की तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है। और अगर फैट सॉल्युबल की बात करें तो ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। और इसे याद रखने का आसान तरीका है, इसे आप उल्टा कर लीजिए तो ये लिखा मिलेगा कीड़ा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। आज का आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू की अगर बात करें तो बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है आसाम और कुछ अन्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। इसे साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। पहला होता है रोंगीला या बोहांग बिहू अप्रैल में, फिर कोंगाली या करती बिहू अक्टूबर में, फिर भोगाली या मांग बिहू जनवरी में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोंगीला बिहू है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये तो बात थी आज के 10 पावरफुल जीके क्वेश्चंस की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।